नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें हम आज गणित के जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं संख्या पद्धति और भिन्न के विषय में, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यानी एक कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर। ये तो आपको मालूम होगा क्या होता है। ये होता है आपका a² + 2ab + b²। यदि हम इसको चाहें तो देख भी सकते हैं सॉल्व करके कि ये कैसे आएगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपका a+b का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a+b इंटू a+b, यानी दो बार आ गया। क्या है, पावर यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप a का गुणा इसके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। a का साथ गुणा b के साथ करेंगे तो ab हो जाएगा, और b का साथ a का गुणा करेंगे तो ये b क्या हो जाएगा, ba या ab इसको लिख सकते हैं। और b² तो b और b का गुणा करेंगे तो b² आपका बन जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्या बना, a² + 2ab + b²। तो एक ये इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा, जिसको हमको समझना है या उसको हमको याद में रखना है। ठीक है, और दूसरा हमारा इसी में सूत्र बनता है, यदि आपका यहाँ आ जाता है माइनस, यानी a - b का होल स्क्वायर, तब क्या होता है। अब आप देख लीजिए, इसी सूत्र से समझ लीजिए। इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि a+b का होल स्क्वायर हमारा क्या है, a² + 2ab + b²। अब हमको बोला गया a - b, तो केवल एक सूत्र से हम चाहें तो इस सूत्र को भी समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि हमको यहाँ पर दिया है a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, a तो हमारा a ही है यहाँ, और यदि हम इन दोनों की तुलना करें कि a+b है और a - b है, तो a हमारा a है और b क्या है, -b हो गया है। तो a हमारा a है और b हमारा -b हो गया है। तो इसी सूत्र का यदि हम प्रयोग करें, हमने लिख दिया a² + 2ab + b²। अब हमारा क्या है, a तो a है, a जो था यानी a ही रहेगा, तो हमने a की जगह a² कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 a की जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह हम क्या लिखेंगे, -b लिखेंगे, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, -b का होल स्क्वायर। तो हमको a - b का सूत्र मिल जाएगा। क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका a², और ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का हुआ होगा तो माइनस का आ जाएगा, तो -2ab और प्लस, अब क्या है, माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +b²। तो आपको इसमें एक और सूत्र मिला कि यदि हमारा माइनस में हो, यानी यदि a - b का होल स्क्वायर हमको निकालना है, a - b का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये आएगा a² - 2ab + b²। इस तरह हमने a + b का होल स्क्वायर ज्ञात किया और a - b का होल स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया। ये दो इंपॉर्टेंट सूत्र आपके बन गए, और आपको चाहते तो इसको भी a - b इंटू a - b करके और फिर आप इनका गुणा करके b को निकाल सकते थे। तो ये वही हो जाता है a²। अब यहाँ b का गुणा, फिर यहाँ b का गुणा, यहाँ एक बार क्या होगा, ba का गुणा होगा, यानी वह क्या बनेगा, -ab बनेगा, फिर एक बार क्या बनेगा, -ba बनेगा, फिर b² बन जाएगा। तो a² माइनस ये क्या हो जाएगा, 2ab + b²। अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो गया, हमारा b- का हो गया, तो जहां पर b होगा वहां माइनस आ जाएगा। यदि b का वर्ग है तो वो वर्ग में क्या होगा, माइनस का वर्ग करेंगे तब भी प्लस आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक सूत्र आपने ये समझा। हम इसको यदि एक साथ लिख दें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a +
बी स्क्वायर बराबर क्या हमने समझा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हमारा यहाँ माइनस है तो यदि यहाँ माइनस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो ये सूत्र हमारा एक नंबर ये बना। अब हम देखेंगे इसी में, अब हम देखेंगे कि यदि हमको निकालना है a प्लस, यहाँ था हमारा ए स्क्वायर हमको निकालना था। अब यदि हमको दिया गया है कि आप बताइए a प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? तो या तो आप चाहें तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं कैसे आएगी। तो हमको इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और इनटू हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका सूत्र हमको मालूम है तो हमने a प्लस बी ज्यों का त्यों लिख दिया, और इसका सूत्र मालूम था तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इनका a का सभी के साथ गुणा और b का सभी के साथ गुणा कर देना है। तो a की पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, फिर पे क्या बनेगा 2a स्क्वायर b बन जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा ab स्क्वायर बन जाएगा। हमने a का तीनों टर्मों में गुणा कर दिया। अब आपको b का गुणा कर देना है तो क्या हो जाएगा, b का एक के साथ a स्क्वायर के साथ गुणा हो तो चाहे b a स्क्वायर लिख दीजिए या a स्क्वायर b लिख दीजिए। ठीक है, b का गुणा होगा 2ab के साथ तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका b का गुणा हो जाएगा b स्क्वायर के साथ तो b की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इसमें लिख लीजिए क्या बना आपका a की पावर 3 और प्लस कोई जोड़ रहा हो तो जोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यहाँ पर दोनों में है तो हम क्या लिख देंगे 3a स्क्वायर b। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा यहाँ ए बी स्क्वायर है और यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट जो है b की पावर 3 बचा तो हमने b की पावर 3 लिख दिया। अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब इन दोनों में देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या 3 दोनों में तो 3 कॉमन आ जाएगा और a भी दोनों में है तो a भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचा आपका a और यहाँ बचा आपका b तो ये हो गया है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारा बना सूत्र a प्लस b का होल क्यूब बराबर। तो हमने इस तरह निकाला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हमने प्राप्त कर लिया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या, हमने यहाँ पर देखा कि हमको मिला क्या मिला आपको, यहाँ मिला हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये मिला हमको। तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र ये बन गया। अब यदि यहाँ पर भी माइनस आ जाता है तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल आप b बराबर क्या कर देंगे माइनस बी रख दीजिए बस। कैसे, अब हमको ज्ञात करना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a बराबर हमारा क्या है, यदि इन दोनों की तुलना करें तो a बराबर a ही है या a बराबर 1 भी मान सकते हैं। और b बराबर क्या है हमारा, a बराबर a है और b बराबर माइनस b है। तो आप केवल यहाँ पर b बराबर माइनस b रख दीजिए, b ही बदलेगा आपका। तो a की पावर 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है प्लस माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 3a और माइनस b हो जाएगा। ये अभी केवल हम b का मान रख रहे हैं माइनस b और यहाँ पर हो जाएगा आपका a और प्लस है ये और यहाँ माइनस b। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये हमने यहाँ सभी में हमने b का मान क्या माइनस b रख दिया। तो आपको क्या सूत्र मिलेगा, देखिए a की पावर 3a हो जाएगा और यहाँ माइनस की पावर क्या करेंगे 3 बार करेंगे। तो एक बार तो जब माइनस का है माइनस 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 इनका गुणा होगा 3 बार, तो जब 2 बार गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस। ये प्लस कैसे बनता है, देखिए माइनस गुणे माइनस जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बराबर प्लस क्यों आता है पता है,
ये एक माइनस क्या हो जाता है, यहाँ सीधा आ जाता है, तो इस तरह ये प्लस बनता है। तो आपने देखा है कि हम 3 बार माइनस का गुणा करेंगे तो 2 बार में प्लस हो गया, अब क्या बचा, माइनस बचा, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा b की पावर 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ क्या आएगा, ab और माइनस का b है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b। ठीक है, तो आपको ये सूत्र मिला, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो आपने यहां पर एक सूत्र और देखा, किसके लिए, यदि a माइनस b का होल क्यूब हो, a माइनस b का होल क्यूब हो, तब हम क्या करेंगे, तो यदि हम ये दोनों को भी एक साथ यहां लिख दें, तो यदि हमारे यहाँ माइनस आया, यदि यहाँ हमारा माइनस का आया तो यहाँ भी हमको माइनस मिला, और कहाँ माइनस मिला, यहाँ भी हमको माइनस मिला, और कहाँ हमको माइनस मिला, और यहाँ भी हमको माइनस मिला। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 सूत्र और इसमें देख लिए, a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस और माइनस b का होल क्यूब। तो हमने जाना 2 सूत्रों को, 2 से हमारे प्लस माइनस करके कुल 4 सूत्र भी बने, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस यानी a माइनस बी का भी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का भी होल क्यूब। अब इसी में हम देखेंगे कुछ कंडीशनें बन जाती हैं हमारी, जब हमको निकालना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें जोड़ने देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो यदि हमें यहाँ सूत्र देखें तो सूत्र हमारा, पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें ये समस्या वाली बात नहीं कि a स्क्वायर पहले आएगा, b स्क्वायर बाद में आएगा, 2ab बाद में आएगा, ये कहीं भी किसी भी क्रम से लिखे जा सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो a स्क्वायर यहाँ क्या होगा प्लस का b स्क्वायर, केवल यहाँ जो 2ab होता है यहाँ माइनस आ जाता है। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यदि हम देखें तो 2ab से 2ab को हमने काट दिया, अब हमारा बचा a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 यानी 2 हमारे a स्क्वायर है और 2 हमारे b स्क्वायर है, तो दोनों से हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन लिख दिया। ये चाहते तो पहले एक स्टेप और हम बढ़ा के लिख सकते थे, पहले हमने जोड़ दिया तो 2a स्क्वायर हो जाता और 2b स्क्वायर हो जाता, फिर हम इसमें 2 कॉमन कर देते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा इसमें ये एक और सूत्र बनता है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसी में हम अगली कंडीशन देख सकते हैं, जब हम इनको घटा दें मान लीजिए तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कर दिए a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू तो वही आएगी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर का मान, अब a प्लस b का होल स्क्वायर का मान लिखना है, और यहाँ पर बीच में माइनस भी है, तो हमने क्या लिखा, पहले हमने सूत्र लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का गुणा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस गुणा होता जाएगा तो प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के हो गए। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब आपका 2ab से 2ab जुड़ेगा तो 4ab हो जाएगा। तो ये हमारा मिला है यहाँ पर 4ab, यानी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमको मिला 4ab। तो 2 कंडीशन हमने देखी, जब हम जोड़ देते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है, और जब हम घटा देते हैं तो 4ab मिलता है। तो एक बार क्या होता है, दोनों संख्याओं का वर्ग होके उनका दुगना, उनको जोड़कर उनका दुगना कर देते हैं, और एक बार क्या होता है,
दोनों संख्याओं को लिखकर उनका 4 गुना, उनको लिखा, उनको गुणा किया, फिर उनका 4 गुना कर दिया। तो यहां पर हमारे दो सूत्र और हमने यानी दो सिंप्लीफिकेशन के द्वारा हमने दो और टर्म इसमें जाने या बोले तो दो सूत्र और हमने इसमें देखे। तो हमने यहाँ दो वैल्यू और देखी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं तो क्या क्या मान मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक और इसमें टर्म आता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है यदि तो क्या होता है। तो इसका हम जानते हैं कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मान जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि आपको दिया गया है तो उसका मान होगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो हमारा जो अगला यदि हम इसको मान लिए जैसे पहला दूसरा, ये हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा, तो पांचवा जो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप उसको एक क्या कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और दोनों गुणा कर दीजिए तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हमने पांचवा सूत्र इसके विषय में जाना। अब हम इसमें जो ये हमारा दूसरा सूत्र था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक था हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये यहाँ a भी लिख सकते हैं और a प्लस बी इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें आप समझे हैं जी, तो a क्यूब बी क्यूब हो गया, यहाँ पर क्या है 3 है आपका यानी 3 है, ठीक है, और a क्यूब बी क्यूब यदि आप देखें तो कुल घातें कितनी हैं, तो a b की घात यहाँ पर 2 है और a की घात यहाँ पर 1 है, तो कुल 3 घातें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, एक घात a की है, 2 घात b की है, तो यहाँ भी कुल घातें 3 है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम जान सकते हैं, यदि जब हमने क्या निकाला, घन निकाला या क्यूब निकाला तो सभी पर घातें क्या ही रही हैं, सभी पर हमारी घातें बराबर आ रही हैं। अब कभी कभी हमको इस सूत्र इसके मान की जरूरत पड़ जाती है। तो a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पर अब a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ज्ञात करेंगे, कैसे हमको मिलेगा। तो सबसे पहला हमने क्या किया, इसको ले लिया, अब जो बचा उसको ट्रांसफर कर दिया, दूसरे पक्ष में जब वो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, तो a प्लस बी का होल क्यूब पहले से था यहाँ, अब ये आ जाएंगे माइनस के यानी 3ab आ गया और प्लस यहाँ a प्लस बी आ गया। अब आप देखिए कि हमको इसका मान निकालना, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो a प्लस बी यहाँ पर है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी की पावर 3 है और यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 है, तो a प्लस बी की एक पावर को हम बाहर ले लेते हैं। तब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट हमने देख लिया, और यहाँ आपका है 3ab। अब आप देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमको इसको यदि और सॉल्व करना है, इसको और सिंप्लीफाइड करना है, तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम यहां से इसको लिखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा a प्लस बी तो आ गया, अलग हो गया, सबसे अलग हो गया, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया इसका मान। अब माइनस में हमारा क्या है, 3ab है। अब आप देख लीजिए कि 2ab से 3ab आपके कट जाएंगे, ये 2ab हैं और ये 3ab हैं, तो बड़ा कौन है, 3 बड़ा है और चिन्ह क्या है सबसे बड़ा, माइनस का चिन्ह है, घट जाएगा, तो आपका ये मिल जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहां देखा कि हमारा एक और सूत्र मिला हमको कि यदि हमको क्या निकालना था, यहां पर यदि हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आएगा ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ दिया ए और बी को, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। तो हमको यहाँ पर एक सूत्र और इसमें मिल गया। तो हमने यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर निकाल लिया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी को हम इस माइनस लेकर भी निकाल सकते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा हो जाएगा 7th नंबर का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो बी बराबर हम क्या रख देंगे, माइनस बी रख देंगे, तो तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा, यानी ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब यहाँ बी का स्क्वायर है तो माइनस का भी होगा, तब बी प्लस आएगा, और यहाँ क्या है, बी बराबर माइनस बी रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका प्लस ए बी। तो ये आपका 7th नंबर का एक सूत्र इसमें बना कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यहाँ आपका इन दोनों को घटा देना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस यहाँ सभी प्लस के हैं, और यहाँ पर हमारे क्या था, ये प्लस सभी प्लस के थे, ये ए बी माइनस का था तो वो भी यहाँ पर प्लस हो गया, केवल आपको ए माइनस बी के लेना है, माइनस का लेना है। अब हमने अभी तक क्या कुल 7 सूत्र इसमें देख लिए कि 7 सूत्र हमारे 7 सूत्र हमने देखे कौन कौन से इसमें बन रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ कुल 6 सूत्रों को देखा, उनके कॉन्सेप्ट को समझा, वो कैसे आते हैं उनके बारे में देखा। अब यदि हम देखें कि हमको कहीं कहीं जरूरत पड़ती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने की, तो वो कैसे आता है, या ए प्लस बी का ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इनका हमको होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो या तो आप सिंपल जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था वैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल के देखें कितना आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया हमने, और एक बार और लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया हमने। अब हमको देखना है कि इनका गुणा करने पर, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का गुणा तीनों टर्मों में करेंगे, तो हम कर देते हैं। तो आएगा आपका ए स्क्वायर, फिर आएगा आपका ए बी, फिर आप करेंगे ए का गुणा सी के साथ, तो आएगा आपका ए सी। ठीक है, ए सी भी आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, बी का गुणा करना है सभी टर्मों में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बी ए हो जाएगा, ये फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी भी आपको मिल गया। अब आपको सी का गुणा कर देना है सभी टर्मों में, तो क्या बनेगा आपका, हम लिख सकते हैं सी ए मिल गए आपको। ठीक है, और सी बी मिल जाएगा आपको, और लास्ट में हम सी स्क्वायर लिख देंगे, सी का गुणा सी के साथ, तो सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको घात के रूप में क्या मिला, तो ए स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर मिला और सी स्क्वायर मिला, अलग कर दिया आपने इसको। अब आप देखिए कुछ जुड़ रहा है, तो ए बी एक है, और वही ए बी है, ये भी ए बी है, बी ए हो चाहे ए बी हो वही है, तो एक ए बी और एक ए बी, 2ab हो गए, और कुछ है नहीं है, तो 2ab हमने लिख दिया प्लस। अब आप देखिए कुछ और जुड़ता है, तो ये भी BC है और ये भी BC है, तो ये जुड़ जाएंगे तो 2BC हो जाएंगे। अब आप देखिए AC, तो AC एक ये है और एक ये है, 2AC हो गए आपके पास। अब आप देखिए कि हमको क्या मिला, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको निकालना था, तो हमको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी से क्या है 2 है सभी में, तो 2 2 2 सभी से कॉमन आ जाएगा, बचा ए बी बी सी और ए सी या सी ए। ठीक है, तो इस तरह आपको एक और सूत्र मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी तीनों का आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, प्लस
अब क्या करना है आपको, 2 का गुणा कर देना है किसके साथ, इन दोनों का गुणा करिए और इन दोनों का गुणा करिए और इन दोनों का गुणा करिए। इन चक्री क्रम में क्या करेंगे, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ गुणा करके जोड़ दीजिए इनको और इनका 2 गुना कर दीजिए। तो आपको अगला जो इसमें सूत्र मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभी में प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए। इस तरह हमने ये सूत्र निकाल लिया। तो अभी तक हमने कुछ ये फॉर्मूले निकाले। अब हम चाहें तो अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का हमने क्या निकाला अभी तक, होल स्क्वायर निकाला। चाहे तो यहाँ होल क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल तरीका तो है आपका कि तीनों को गुणा कर दीजिए, जो मिल जाता है उस तरह से आप निकाल सकते हैं। और चाहे आप तो यहाँ भी कह सकते बी बराबर बी सी रख दीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद जो आता है उसको अगले टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप इसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, एक बार हमने लिख दिया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर का ये सूत्र आपको पता है, इसके साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस प्रकार भी हम चाहें इसको निकाल सकते हैं। तो यदि हम देखें, हम यही एस का मान रख दें तो थोड़ा सिंपल हमको पड़ जाएगा, या फिर हम गुणा कर दें तो भी सिंपल पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि हम यदि यहाँ मान रख देते हैं तो यहाँ हमारा यदि रखेंगे मान, तो a बराबर हम a ही रखेंगे और b बराबर हम क्या रखेंगे, b प्लस सी रखेंगे। इतनी बात का आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a की पावर 3 लिख दिया। अब b बराबर हमारा क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही आएंगे सभी में। और यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी का होल क्यूब, यानी एक बार और इसी सूत्र का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं क्या, 3a, अब b का मान है b प्लस सी, तो हमने b प्लस सी लिख दिया। अब आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ए बी था तो a और b और c हमारा आ गया, क्योंकि b बराबर है b प्लस सी। तो आपको एक बार और यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो a क्यूब, अब ये क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब, ये हो जाएगा आपका a क्यूब हो जाएगा b के बराबर, और b हो जाएगा आपका c के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा b क्यूब और c क्यूब, फिर क्या होगा 3। अब a की जगह हमको क्या लिखना है, b लिखना है, और b की जगह लिखना है c, तो bc हो गया ये आपका। अब यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी, ठीक है। और आपको ये जो मिला है तो ये क्या होगा, 3a b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी, इतना आपको अभी मिला। अब आप चाहें तो इनका गुणा करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो यदि इनका गुणा करते हैं तो a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3, एक तो आपको ये मिला। और अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पर b स्क्वायर, b का गुणा होगा तो b स्क्वायर c हो जाएगा। अब एक बार c का गुणा होगा तो 3bc स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप आगे देखिए, अब यहाँ हमको गुणा करना है तो यहाँ 3a का गुणा होगा सभी में, और फिर उसके बाद क्या होगा, bc का भी गुणा होना है। तो पहले हम 3a का गुणा या तो कर दें या फिर छोड़ दें। तो 3 का गुणा कर लेते हैं इसके साथ, b और c के साथ, तो 2 टर्म आपके 3 से 2 टर्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 3ab, और यहाँ क्या हो जाएगा 3ac। हमने 3a का गुणा कर दिया b प्लस सी के साथ। अब आपका यहाँ पर है a प्लस b प्लस सी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे अब क्या, a की पावर 3 हमको मिला, b की पावर 3 और c की पावर 3 मिला। अब आपको यहाँ क्या मिला, 3b स्क्वायर c और 3bc स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर abc का गुणा कर देना है। तो सबसे पहले आप a का गुणा कर दीजिए दोनों टर्मों में, तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर 3a स्क्वायर c हो गया। अब आपको b का गुणा करना है तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और 3ac में गुणा करना है b का, तो फिर क्या हो जाएगा 3ab, और c का b का गुणा करना है तो abc हो गया। अब आपको c का गुणा करना है तो 3
ABC हो जाएगा, AB यहाँ था और C वो खुद है, तो आपका क्या हो गया 3ABC हो गया। अब आपको गुणा करना है क्या C का किसके साथ, तो आपको गुणा करना है यहाँ पर 3AC के साथ। यहाँ हमने अच्छा इसमें कर दिया, अब इसमें करना है, तो 3A और C का गुणा करना है, तो AC में तो क्या हो जाएगा A जाएगा और ये हो जाएगा C²। क्या है जब इतना ज्यादा कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो हमको क्या मिला A की पावर 3, B की पावर 3 और C की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए कुछ जुड़वा है क्या, तो 3 यहाँ पर B²C है, B² कहीं और है क्या, B² कहीं नहीं मिल रहा आपको, की मिल रहा है B² यहाँ है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ A है साथ में, तो हमने क्या लिख दिया 3B²C। और सबसे पहले हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में लिखने के लिए हमने इसको लिख दिया 3A²B। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद हमको क्या लिखना है, अगला जो टर्म क्या आ रहा है। अब हमने क्या पहले AB लिख लिया सिक्वेंस बनाने के लिए, तो हमने इसका उपयोग कर लिया। अब आपको BC देखना है, BC कहाँ मिल रहा है, ये है BC, और कहीं BC मिल रहा है आपको, यदि आपको B का स्क्वायर यही है तो हमने पहले लिख दिया 3B²C। तो हमने इन दो का प्रयोग कर लिया, इसका और इसका। अब आप देखिए कहीं C का यहाँ A² मिला, यहाँ B² मिला। अब यदि यहाँ कहीं C² भी मिल जाता तो पहले इसको लिख लेते, तो हमने यहाँ लिख लिया 3C²B, ये हमने लिख लिया, और कहीं C²A होना चाहिए वैसे। तो अब आपको ये वाला यदि हम टर्म लिख लें यहाँ C²A, तो एक सीक्वेंस क्या बना हमारा AB, BC और CA। तो हमने यहाँ लिख लिया 3A² और C²। ठीक है, अब आपको जो आगे बचे हैं वो लिख देना है। तो और आगे क्या बचा है आपका, अब हमने ये लिख लिया A²B यहाँ से और B²C यहाँ से लिख लिया। अब ये हमको ये लिखना है, तो हम जो बचे हैं इनको लिख देते हैं 3A²B और इसको लिख देते हैं प्लस 3BC²। और कुछ बचा है आपका, तो यहाँ बचा है 3A²C और कुछ बचा है, और कुछ नहीं है, केवल ये है आपके 3ABC और 3ABC। तो ये आपके हो जाएंगे 6ABC। तो इस तरह हमने देखा, क्या देखा, A² प्लस B² प्लस C² का सूत्र A² प्लस B प्लस C का होल क्यूब का सूत्र A³ B³ C³ और 3A²B 3B²C प्लस 3C²A प्लस 3A²B प्लस 3BC² प्लस 3A²C और 6 प्लस में टोटल आया 6ABC। तो इस तरह हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सूत्र हमने देखे कि हमारे इसमें जो बेसिक मैथ्स है हमारी, उसमें किस तरह के सूत्रों का प्रयोग होता है। तो ये आज हमने बहुत सिंपल से 8 और प्लस माइनस लेकर चले, तो कुछ 10 कुछ तरह के प्रश्न हमने इसमें हमने सूत्र या फार्मूलों को देखा, उनके वैल्यू निकाल कर देखा कि किस तरह हम इनको समझ सकते। तो आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हमने मैथ के बहुत बेहतरीन सूत्रों को भी देखा और उनको कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू हमको अभी तक पता थी कि क्या होता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, लेकिन क्यों होता है तो हमने आज ये भी जान लिया कि ये सब वैल्यू कैसे हमको मिलती हैं, ये सूत्र जो हमारे बने हैं वो कैसे बने हैं। तो बहुत सिंपल तौर से हमने आज की क्लास में इन सभी के बारे में समझा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, इन सभी को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, और जब हम आगे जब प्रश्नों को हल करेंगे, संख्या पद्धति और भिन्न के जो हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो उसमें हमको इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की क्लास पूरी होती हुई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप तैयारी में लगे रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और हमेशा धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आपका जो टारगेट है उस पर केवल ध्यान दें और जितना अधिक से अधिक समय हो सके अपना जो गोल है, अपना जो आपका टारगेट है कि हमको इस टारगेट को अचीव करना है, इस सक्सेस में हमको जाना है, उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।